एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लालाई कंपनी सिर्फ टॉप क्लास के एक्टर्स को ही अपने मैगजीन में फीचर करती है, जिसमें से आकाने भी एक है जो कि यंग स्टार में से एक है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मर है। आकाने अपने रोल की वजह से काफी जानी जाती है। वो अपने रोल को काफी महत्व देती है और काफी अच्छे से उसमें ढल जाती है। ये उसके लिए एक नेचुरल जैसा होता है। एक बार उस रोल में अगर वो ढल गई तो एकदम परफेक्शन से वो रोल को करना जानती है। आकाने अपने एक्टिंग की वजह से पूरी इंडस्ट्री में जानी जाती है और एक एक्ट्रेस के तौर पर उसे एक जीनियस कहा जाता है। वहीं पे हम देखते हैं आकाने को जो कि एक्वा से पूछ रही होती है कि एक्वा को क्या हुआ है। एक्वा कहता है कि कुछ भी नहीं। तो उतने में हम देखते हैं यहाँ पे मैम भी आ जाती है और साथ ही साथ यूकी भी। ये लोग आकाने से पूछते हैं कि आकाने तुम ठीक तो हो ना। आकाने कहती है कि क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं कैरेक्टर का भी निभा रही हूँ, पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। जिसके बाद ये एक्वा को कहती है कि एक्वा शूटिंग खत्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे आज। आकाने की एक्टिंग देख के सभी के होश उड़ चुके होते हैं और सारे कैमरास आकाने के ऊपर ही होते हैं। सभी लोग हिल चुके होते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जो भी आकाने को देख रहा होता है उसके चेहरे से ले तक आंखों तक उसकी अलग ही चमक आ रही होती है, जैसे कि आई होशिनो की आती थी। आकाने फिर एक्वा का शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से उसने पूरी रात जाग के एक वीडियो बनाई। यहाँ पे उसका शुक्रिया कर रही होती है। एक्वा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं मैम को जो कि कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि आकाने इतनी चेंज हो जाएगी, पर एक्वा भी थोड़ी अजीब बिहेव कर रहा है। तो ये जानने के लिए मैम उससे एक पाउच मांगती है, पर एक्वा कहता है मैं अभी बिजी हूँ। उतने में आकाने कहती है कि किसी को उसकी चीज देना सबसे अच्छी बात होती है, तो मैं उस चीज को उसे दे देना चाहिए। और एक्वा उसे वो चीज दे देता है। तो मैम कहती है कि देखा देखा तुमने देखा कि वो कितना अजीब सा बिहेव कर रहा है, सिर्फ वो आकाने की बात मान रहा है। तो मैम और यूकी समझ आते कि एक्वा को आकाने का ये नया रूप पसंद आया। जिसके बाद ये एक्वा को चिढ़ाने लग जाते और कहते कि तुम्हें आकाने का ये रूप पसंद आया ना, तुम इसे पसंद करते हो ना। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपना मुंह बंद करो। पर ये कहते कि मुंह मत छुपाओ। जिसके बाद एक्वा यहाँ से चला जाता है गेट बंद करके। तो उतने में मैम आकाने को कहती कि अब तुम क्या करोगी, वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। ये लोग कहते हैं कि क्या तुम आगे जाके डेट करोगे शो के बंद होने के बावजूद। आकाने कहती कि मुझे नहीं पता, पर शायद से ये दोनों डेट कर सकते हैं। तो यूकी और मैम इसके लिए काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम अपना पूरी जान लगा देना, तुम उसे दिखा देना तुम किस चीज की बनी हुई हो। वहीं पे हम देखते हैं काना को जो कि कहती ये काफी घटिया शो है, इसकी वाइफ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मैंने काफी इसे देख लिया। पहली बात तो ये इस शो का पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज पे बेस्ड था कि हम लोगों के लव को लाइव दे सके, पर इस शो को देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कुछ हॉर्सेस को छोड़ दिया और ये लोग धीरे धीरे जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब एक्वा का चेहरा भी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं रूबी को जो कि कह रही होती है कि ये लड़की मेरी मॉम जैसी दिख रही है। वही हमें एक्वा को उसके रूम में दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं बचपन में जितने साल आई जिंदा थी मैं उसके साथ ही रहूं, पर उसके बावजूद मैं उसके कैरेक्टर को अब तक जान नहीं पाया। आखिरकार मैं उसको जानूं कैसे। मैं एक और चीज में कंफ्यूज हूँ, क्या मैं उसका फैन हूँ या फिर वो मेरे लिए एक मदर है। वहीं पे हम देखते हैं अगले दिन जहां हम देखते हैं काना को जो कि स्कूल जा रही होती है। यहाँ दो लड़की उसी लव शो के बारे में बात कर रही होती है। वो कह रही होती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और एक्वा भी काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि काना एक्वा को अपने लिए फील करवा के रहेगी। ये सुन के काना का मन दुख जाता है क्योंकि वो एक्वा को पसंद करती है और वो नहीं चाहती कि आकाने के साथ एक्वा घूमे। उतने में यहाँ पे एक्वा आ जाता है जो कि काना को कहता है कि काना आरिमा क्या तुम मेरे साथ स्कूल को छोड़ के हैंग आउट करना चाहोगे आज के लिए। ये बात सुन के काना के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल हैंग आउट करना चाहेगी। ये दोनों फिर स्कूल को स्किप करके यहाँ पे घूमने लग जाते हैं, पर काना कहती है उसे काफी बुरा लग रहा है कि ये लोग स्कूल को स्किप कर रहे हैं, वो काफी घटिया लोग हैं। पर यहाँ पे एक्वा कहता है अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस एक सीनियर के तौर पे यहाँ पे आई है ताकि वो एक्वा को कंपनी दे सके। वो उसकी सेनपाई है, इसी वजह से वो उसके ऊपर देख रेख करना चाहती है, क्या पता वो कहीं पे गुम हो जाए। काना फिर पूछते कि हम कहाँ जाने वाले, टोको, डिज्नी या फिर कहाँ पे जाने वाले, तुम बताओ। हम स्कूल की यूनिफॉर्म में तो हम काफी सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, पर एक्वा कहता है कि ये मेरे मन में अब तक बिल्कुल भी नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि काना एक ग्लब में होती है जो कि बेसबॉल का ग्लब होता है। वो कहती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। एक्वा इसे कहता है हम टाइम पास के लिए ये गेम खेल रहे हैं। तो ये कहती कि तुम सचमुच अजीब हो, मुझे लगा कि जब हम स्कूल को स्किप कर रहे हैं तो हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। एक यंग लड़की और लड़का ये ऐसा ही करते हैं। ये कहता है कि वो मेरे दिमाग में नहीं आया, मुझे लगा कि हम बेसबॉल खेल सकते हैं,
पर ये कहती कि तुमने मुझे चुना वही मुझे काफी अच्छा लगा, पर तुम्हें पता है ना मैं इस चीज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो मेरी जगह रूबी को भी ला सकते थे, वो मुझसे काफी अच्छी है। पर एक्वा कहता है ऐसा कौन सा बड़ा भाई होगा जो कि अपनी छोटी बहन का स्कूल को स्किप करवा देगा इस छोटे से गेम को खेलने के लिए। काना फिर एक्वा कहती है कि शो जल्दी ही बंद होने वाला है, क्या तुमने कुछ रिलेशन के बारे में कुछ सोचा? ये कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलते जुलते नहीं है और मेरे पास ऐसे कुछ लोग भी नहीं है जिसे मैं एक आइडल के तौर पे जान सकूं। सभी के अलग अलग मोटिव होते हैं। तो काना इसे कहती कि तुमने मुझे चुना वो मुझे काफी अच्छा लग रहा, मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हो रहा, पर मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ लव नाउ अब खत्म होने वाला है, अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले मेरे और वहाँ की लड़कियों में तो तुम किसे चुनोगे? ये इसे कहता है कि वो मेरे लिए एक जॉब की तरह है, वहाँ पे मेरी कोई भी फीलिंग नहीं है। और साथ ही साथ जब मैं बच्चा था लोगों को देख के मेरे अंदर इन्फ्लुएंस जागा और मैं फिजिकली थोड़ा डेवलप होते गया। जब मैं प्यूबर्टी से चल रहा था तो भी मेरे अंदर ये फीलिंग आई थी, और जैसे जैसे मेरा शरीर बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ मेरा माइंड भी, वैसे वैसे मेरा जो शरीर है वो इस एनवायरनमेंट में ढलते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो बाउंड्रीज एक्वा, होशिनो और मेरे बीच थी वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो काना एक्वा को कहते कि इस चीज को पूछने से पहले मैं काफी सोच रही थी, पर मैं पूछ लेती हूँ, क्या तुम बुढ़ियों में दिलचस्पी रखते हो? ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं और उसकी तरफ एक बॉल फेंक के मारता है। और काना को कहता है कि मैं अपनी एज की लड़कियों को लव इंटरेस्ट से भी देख सकता हूँ, मेरा कुछ पता नहीं मैं किस लड़के के लिए फॉल कर जाऊँ। तो काना इससे पूछती है क्या तुम अपने से बड़ी लड़की प्रेफर करते हो या फिर छोटी? ये कहता है कि बड़ी। काना एक्वा से थोड़ी बड़ी होती है, इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर कुछ ही देर में उसे याद आता है कि जो अकाने है वो भी इसी एज की है, इसका मतलब क्या एक्वा उसके लिए फॉल कर सकता है, इन दोनों का कुछ चक्कर चल सकता है। इस वजह से ये थोड़ी उदास हो जाती है। तो एक्वा पूछता है कि क्या हुआ? ये कहती है कि कुछ भी नहीं। अकाने फिर एक्वा को कहते हैं कि वो पहली बार एक्वा के साथ कर रही है तो उसे काफी मजा आ रहा है। एक्वा काना से बात करके समझ आता है कि अकाने के लिए उसके अंदर कोई सी भी फीलिंग नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं अगले दिन जहाँ एक्वा एक जगह खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि अकाने के लिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। वो उसके अंदर आई होशिनो के घोस्ट को देखता है, इस वजह से वो अकाने की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उतने में अकाने यहाँ पे आ जाती है जो कि कहती है कि तुम्हारे कैरेक्टर सजेशन के लिए शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हूँ। एक्वा फिर अकाने से पूछता आखिरकार तुमने एग्जैक्ट एक्टिंग कैसे की आई होशिनो की? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि असलियत में आई होशिनो मेरे सामने है। ये से कहती है वो उसकी हर चीज को ऑब्जर्व कर रही थी इतने दिनों से, वो उसकी हर चीज पे जांच कर रही थी कि वो कैसे रहती थी और कैसे वो खाती थी, साथ ही साथ वो उसके एक्सप्रेशन को देखती थी और उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती थी। जैसे कि उसे पता चला कि आई होशिनो का एक बच्चा भी था जो कि सीक्रेट था, पर ये तो सिर्फ इसकी थ्योरी है, उसे नहीं पता कि आई होशिनो कैसे रहती थी। ये सुन के एक्वा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार इसे उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। तो अकाने से बताती वो आई होशिनो के थॉट्स को पैटर्न की तरह देखती है और उसे एक पजल की तरह सॉल्व करने की कोशिश करती है कि जैसे जब वो स्माइल करती थी ऐसा लगता था कि वो किसी लड़के से मिल रही है, और इस वजह से उसने आई के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया। वहीं पे एक्वा सोच रहा होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक जगह है जहाँ पे टैलेंटेड लोग गैदर होते हैं, और अगर हम बात करें आई होशिनो की तो वो क्या करते और क्या करती थी वो उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैं इतने साल उसके साथ रहने के बावजूद उसके बारे में स्लाइटली भी कुछ पता नहीं लगा पाया। अकाने ने अपने टैलेंट से आई होशिनो को माइंड को पढ़ लिया और उसकी जितनी भी अंदर की चीजें थी वो खोद निकाला। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, मुझे नहीं लगता कि अकाने से मैं कभी भी मिल पाऊंगा शो के बाद, इस वजह से मैं अकाने को यूज करना चाहता हूँ, उसको यूज करके मैं आई होशिनो के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। इस वजह से एक्वा अकाने को किस कर देता है जिस वजह से वो उसको यूज कर सकता है। यहाँ पे सभी लोग अकाने के लिए खुश होते हैं, पर किसी को क्या पता एक्वा तो सिर्फ इसको यूज करना चाहता है। वहीं पे हम देखते हैं काना को जो कि काफी उदास होती है क्योंकि वो एक्वा को पसंद करती थी। हमें फिर पार्टी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ शो काफी अच्छा चल चुका होता है, तो ये लोग काफी खुश होते हैं। ये सब फिर अकाने से पूछती है वो क्या करने वाली है। अकाने कहती है उसके पास काफी ज्यादा वर्क है तो शायद वो किसी के साथ रिलेशनशिप में ना पाए, और अभी उसके लिए काम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप से। तो ये लोग कहते हैं कि ये नेचुरल है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे पास एक या दो बॉयफ्रेंड तो होंगे ही होंगे। तो उतने में यहाँ पे यूकी से मैं पूछती कि तुम्हारे पास तो काफी सारे बॉयफ्रेंड हो गए, तुमने एक के बाद एक को छोड़ दिया। पर यूकी से कहती कि बॉयफ्रेंड से ज्यादा उसे काम प्यारा है, इस वजह से वो बॉयफ्रेंड के लिए अपने करियर को दाव पे नहीं लगा सकती। इस इंडस्ट्री में मॉडल से लेकर आइडल, एक्ट्रेस और इन सभी के पास बॉयफ्रेंड्स होते हैं, पर वो रिवील नहीं कर सकती क्योंकि वो उनकी ब्रांड इमेज को खराब कर सकता है। इस वजह से काफी सारी एजेंसीज डेटिंग में बैन लगा कर रखती है। तो मैम अकाने को कहती है तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, तुम डेटिंग शो में भी डेटिंग कर सकती हो, तो किसी
किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि इस शो में तुम डेट कर सकते हो। पर काफी सारे कपल शो के बाद ब्रेकअप कर लेते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आखिर तक जाते हैं और शादी कर लेते हैं, पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने सिर्फ ये मजे के लिए किया था, हम कोई कपल वपल नहीं है। इस इंडस्ट्री में काफी घटिया लोग रहते हैं जो कि तुम्हारे टैलेंट को तुम्हारे अंदर से निकाल लेते हैं, जिसके बाद तुम्हें यहाँ से फेंक दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने एटमॉस्फेयर में एकदम ढल जाते हैं और उन्हें आखिर में हेल ही मिलता है। पर ये मुझ जैसे बड़े की राय है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो। वहीं पे हम देखते हैं एक्वा को, जो कि यहाँ डायरेक्टर से मिलने के लिए आया होता है। मसाया एक्वा को कहता है कि तुम्हें चुनना मेरा बिल्कुल भी गलत आइडिया नहीं था, तुमने काफी सारा बेनिफिट लाया इस शो में, पर उसके बावजूद तुमने जो वीडियो ऑनलाइन डाली थी उस वजह से इस शो को काफी सारी क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा। तुम्हें पता है ना, शो के रॉ फुटेजेस तुम पब्लिक में नहीं डाल सकते, तो वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने वाले थे, पर ये कहता है ऐसा हुआ तो नहीं ना। एक्वा मसाया को समझाता है जो भी चीज इसने की वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था और ये लीगल था, तो इस वजह से ये उसके ऊपर कोई सा भी एक्शन नहीं ले सकते। ये कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, मुझे काफी अच्छा लगा, तुम मुझे अगली वीक कैफे में मिलना, मैं तुम्हें आई होशिनो के बारे में काफी कुछ बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि एक्वा पार्टी में चला जाता है जहाँ अकाने और एक्वा बात करने लग जाते हैं। तो अकाने से पूछते आगे हम क्या करने वाले हैं। एक्वा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि जब एपिसोड खत्म होगा हमें पब्लिक में दिखाने के लिए कुछ महीनों तक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, पर क्या तुम इस चीज के लिए सीरियस हो या फिर तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम का हिस्सा है। एक्वा इसे समझाने की कोशिश करता है, पर ये इसे कहती है मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तुम मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम मेरे कैरेक्टर के लिए इंटरेस्टेड हो। इतना तो मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई सी भी फीलिंग नहीं है। तो एक्वा कहता है इस चीज को मैं काम के अलावा कुछ नहीं मानता, पर उसके बावजूद मैं तुम्हें एक एक्ट्रेस के तौर पर काफी इंटरेस्टिंग फील करता हूँ। ये कहती है ऐसा है तो ठीक है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, वैसे भी हम यहाँ पे अकेले कपल नहीं है। तो एक्वा इससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये इसे बताते हैं कि यूकी और नोबुयुकी ने डेटिंग चालू कर दिया कुछ दिन पहले से। उसने उसे शो में इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो पब्लिक को नहीं दिखाना चाहती कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ इनकी पार्टी खत्म हो जाती है और हम देखते हैं ये लोग एक रास्ते निकल जाते हैं और मैम और एक्वा एक रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि मैम उसी रास्ते में रहती है जहाँ पे एक्वा रहता है। मैम यहाँ पे काफी उदास लग रही होती है क्योंकि आज के बाद वो इन सबको नहीं दिख पाएगी, पर इसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि सेट में जितनी भी चीजें है वो काफी अच्छे से चली गई और सभी लोग खुश है आखिर में। मैम फिर एक्वा से पूछती है अब तुम आकाने के बॉयफ्रेंड हो, अब तुम क्या करने वाले हो। एक्वा कहता है कि मैं उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, पर मैम इसे कहती है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा तुम उसके लिए कभी ना कभी तो सीरियस हो ही जाओगे। इसके बाद एक्वा से पूछता आखिरकार तुम्हें बीकोमाची के बारे में कैसे पता है। तो मैम इसे बताते हैं कि बीकोमाची के बारे में तो हर किसी को पता है, वो हर किसी को पसंद थे। मैम फिर एक्वा को बताती कि वो शुरू में दरअसल एक आइडल बनना चाहती थी, पर कुछ गड़बड़ हुई, इस वजह से वो एक यूट्यूबर बन गई और ये काफी अच्छा जा रहा है। तो एक्वा मैम से पूछता है कि तुम हमारी एजेंसी को क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती, क्योंकि जो बीकोमाची वो दोबारा से रिक्रूट कर रहे लोगों को और वो चाहता है कि वो नई एक आइडल की ग्रुप को चालू कर सके। ये कहती कि मैं और बीकोमाची में ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा, पर वो एक्वा को चेहरे को देखती है जो कि काफी सीरियस लग रहा होता है। तो मैम एक्वा से पूछती है क्या तुम सचमुच सीरियस हो, जिसके बाद वो थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना मत भूलना। इसकी थोड़ी एनिमेशन पिछले वाले एपिसोड से काफी अच्छी थी, वो मुझे काफी अच्छा लगा देख के। कहानी थोड़ी नॉर्मल थी पर बढ़िया लगा मुझे। तो आखिर में क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है एंड गुड बाय।